जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के जितने सदस्य हैं या जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व आके मिलता है तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। वो कभी बिहार नहीं, अगर बिहार आते भी हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, 2 मिनट चलते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एनडीए की मैराथन बैठक शुरू है। जी हाँ, एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में, इसी में तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं। 24 तारीख को मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा प्रस्तावित है, कार्यक्रम है, रैली है और उसके लिए बड़ी तैयारियां किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय में आप देखिए कि चहलकदमियां, कितनी हलचल तेज है। और शांभवी चौधरी जो चिराग पासवान के पार्टी से सांसद हैं, समस्तीपुर से अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। अशोक चौधरी ने पिछले दिनों जो बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए मुसलमानों के अगर कोई काम कर सकता है तो वो केवल जनता दल यूनाइटेड है, दूसरे किसी पार्टी में ये कुबत नहीं है। तो हमने शांभवी चौधरी से सवाल पूछ लिया कि क्या चिराग पासवान को कुबत नहीं है। सीधे सवाल हमने पूछा है, देखिए शांभवी चौधरी ने क्या कुछ जवाब दिया है। आज की बैठक का उद्देश्य ये था कि 24 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, मधुबनी आ रहे हैं और वो लगातार पिछले लोकसभा चुनाव से हमने देखा है कि वो लगातार ही यहाँ पे आते जा रहे हैं और कैसे बिहार को और मजबूती मिले, बिहार को अपनी प्राथमिकता देते हुए बिहार में और क्या काम किया जा सकता है उसका जायज़ा ले रहे हैं। तो ऐसे ही में वो जब जो 24 तारीख का उनका कार्यक्रम है उसको लेके ये बैठक हुई थी। सभी जनप्रतिनिधि आए थे, एनडीए के जितने भी तमाम नेतागण हैं सब यहाँ पर उपस्थित थे। सभी जनप्रतिनिधि यहाँ थे, विधायक हों, सांसद हो, सब लोगों ने बैठ के बात की कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या क्या योजना उनके क्षेत्र के लिए सही रहेगा। ये सारी चीज़ों पे बात हुई है और उनका कैसे ये कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना सके इस पर चर्चा हुई। समझिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब चुनाव आ रहा है तो बड़े नेता तो अब आएंगे ही आएंगे। नहीं, तो उनके पहले तो ये कहना ही मेरे को लगता है गलत है, क्योंकि हम सबने देखा है कि लोकसभा चुनाव के पहले भी एनडीए के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो लगातार बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी मजबूती बिहार में बना के रखे। अगर आ रहे हैं और अपने जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के जितने सदस्य हैं या जितने जनप्रतिनिधि हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व आके मिलता है तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है। और दूसरा, वो जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के नेता तो कभी बिहार नहीं आते, वो कभी बिहार नहीं, अगर बिहार आते भी हैं तो एक गेस्ट अपीयरेंस देते हैं, 2 मिनट चलते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग कभी बिहार को प्रायोरिटी दिए ही नहीं, उन लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ना कि जो टॉप जो लीडरशिप है वो जब किसी स्टेट को प्रायोरिटी देता है तो कैसा लगता है। क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप ने तो कभी बिहार को ध्यान नहीं, जब वो सत्ता में थे तब भी कितने बार ऐसा हुआ है कि उनकी टॉप लीडरशिप यहाँ आके बिहार को प्राथमिकता देते हुए बिहार के लिए काम किया है। बुलेटिन लगातार जारी कर रहे हैं। अपराध का जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। संगठित अपराध पे बोलना है तो बोले, फैक्ट्स पे। एक सवाल है, अशोक चौधरी जी ने एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार यानी जनता दल यूनाइटेड ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक कुबत है कि भाजपा के साथ रहते हुए मुस्लिमों का काम कर सके। तो आपकी पार्टी क्या मुसलमानों का काम नहीं करती है? नहीं, देखिए, ये जो है कि उनके साथ रहते हुए मुसलमानों का, उनके कहने का ये मतलब था कि एनडीए की सरकार जब से बिहार प्रदेश में आई है तब से लगातार उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए काम किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी के आने के बाद कोई भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं, धर्म के आधार पे कोई कभी भेदभाव नहीं हुआ है। जो भी योजना का निर्माण हुआ है कभी भी किसी को धर्म के आधार पे उस योजना से अपेक्षित नहीं रखा गया है। कभी भी नहीं कहा गया कि क्योंकि आप इस धर्म से आते हैं इसीलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिहार में सभी के लिए काम हुआ है, वो किसी भी जात से आए, वो किसी भी धर्म से आए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी के लिए काम किया है। तो देखा आपने, समस्तीपुर की युवा सांसद शांभवी चौधरी सीधे उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने बचाव किया है कहीं ना कहीं। देखिए, अशोक चौधरी उनके पिता भी हैं लेकिन वो दूसरे पार्टी में हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में जब उन्होंने बयान दिया कि देखिए
भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए जनता दल यूनाइटेड ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों का, अक़लियतों का काम कर सकती है। दूसरे पार्टियों को इतना कुवत नहीं है कि भाजपा के साथ रहते हुए अक़लियत समाज का काम कर सके। जब ये सवाल शांभवी चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए उनका ये मतलब नहीं था। उन्होंने यह साफ किया कि वो कह रहे थे कि मुसलमान समाज के लिए, अक़लियत समाज के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।